नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड डेमोन्स्ट्रेट वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट में जो एलिमेंट करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट 4। इससे पहले हमने एलिमेंट 1, 2 और 3 कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड का एलिमेंट 4 जो कि ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में है। ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक के अंदर ये एलिमेंट है। एलिमेंट 4 दैट इज अंडरटेक पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज़। इससे पहले हमने 3 एलिमेंट कंप्लीट किए हैं। वो हैं एलिमेंट 1 आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें हमने ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया था कि कैसे हमने ऑडियंस को जज करना है, कैसे हमने क्या उनकी नीड है उसको एनालाइज करना है बिफोर ट्रेनिंग। और उसके बाद एलिमेंट 2 किया था जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर करना सीखा था। एलिमेंट 3 में हमने कंडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे करनी है डेमोन्स्ट्रेशन। और अब हम एलिमेंट 4 में करेंगे अंडरटेक पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज़, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में है हमारे पास PC21 collect feedback information and address any issues identified. PC22 use feedback in future demonstration planning. PC23 secure equipment and tools in the safe place and leave them in good condition in accordance with the procedure. And the PC24 that is complete demonstration record accurately and submit or process and in the required time framework. तो स्टार्ट करते हैं। PC21 कलेक्ट फीडबैक इंफॉर्मेशन एंड एड्रेस एनी इशू आइडेंटिफाई। बोलता है जब आपने डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट कर ली तो अब आपका काम बनता है कि आप ऑडियंस से फीडबैक लें अपने पूरे सेशन के लिए। वो आइदर ओरली और रिटन फॉर्म और कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट है तो आप उससे फीडबैक लें और फीडबैक लेने पर कलेक्ट करें। और या फिर कोई भी इश्यूज़ या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज ऑडियंस के माइंड में है तो उसको सुने, जो टॉपिक से रिलेटेड हैं या सेशन से रिलेटेड हैं उसको सुने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये जो हैं आपके फर्दर जो भी सेशन होंगे उनको जो साथ में लगते हुए सेशन होंगे सेम टॉपिक के या जो उससे रिलेटेड टॉपिक जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें उस सेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नाउ PC22 use feedback in future demonstration planning. Go through the feedback collected in the previous session. जो भी आपको फीडबैक मिला है आपका प्रीवियस सेशन का उसको गो थ्रू करिए। उसमें देखिए कि आपके कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। जो भी फ्यूचर में सेशन हो गए उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसका यूज़ करें। Now PC23 secure equipments and the tool in the safe place and leave them in good condition in accordance with the procedure. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का यूज़ करते हुए जो भी अपने टूल्स और इक्विपमेंट का यूज़ किया था ड्यूरिंग द सेशन, जो भी SOP उसके लिए डिज़ाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन टूल्स और इक्विपमेंट्स को आपने प्रॉपर वे से उसी जगह पे प्लेस करना जहाँ पे वो रखे गए थे सेफ्टी के लिए, ताकि फर्दर उसको जब ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर का यूज़ किया था तो कंप्यूटर का प्रॉपर वे से शट डाउन करें, शट डाउन करने के बाद पावर ऑफ करें और पावर ऑफ करने के बाद जो है प्रॉपर वे से उसको कवर अप करके रखें या कोई अदर इक्विपमेंट्स प्रॉपर प्लेस जो उसके लिए बना है वहाँ पे रखें। जैसे डस्टर और आपने मार्कर का यूज़ किया था तो डस्टर और मार्कर को प्रॉपर वे में रखें ताकि जब आपने इन टूल्स और इक्विपमेंट्स को यूज़ दोबारा करना हो तो आपको ईजिली आसानी से मिल जाएँ। या कोई भी एक्टिविटीज़ जो करवाई थी जिसमें टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ हुए थे उनको प्रॉपर वे से SOP का यूज़ करते हुए जो है आपने संभाल के रखना है। Now PC24
complete demonstration record accurately and submit or process and in the required time framework. सो जो भी आपको रिकॉर्ड जो भी फॉर्मेट्स दिए गए थे जो कि आपके सेशन से रिलेटेड हैं उनको आपने फिल करना है एंड जो भी या कोई फॉर्मेट दिया गया था जो ऑलरेडी फ्रेम्ड था उसको फिल करके एक विद इन टाइम फ्रेम में उसको फिल करना है और सबमिट करना है। और वो रिकॉर्ड क्या हो सकती हैं, उसमें अटेंडेंस हो सकती है ट्रेनीज़ की, उसमें सेशन पिक्चर्स हो सकती हैं, उसमें शॉर्ट वीडियोस हो सकती हैं उससे रिलेटेड। ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है विद इन टाइम फ्रेम। सो होप आपको ये एलिमेंट 4 समझ आ गया होगा कि आपने जो आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन जब क्लोजिंग करनी है सेशन की तो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है एज ए ट्रेनर। सो होप अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल डिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।